हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ट्यूटर पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्ले द विडो रेंटर। आइए मैं आपको द विंटर रेंटर नाटक के प्रमुख पात्रों का विस्तृत और सरल हिंदी में परिचय देता हूँ। जैसे आप किसी मित्र से बात कर रहे हो। इस नाटक को आफ्रा बेन ने लिखा है और ये 17वीं सदी के अमेरिकी उपनिवेश जीवन और संघर्षों पर आधारित है। पहली पात्र है द विडो रेंटर, विधवा। विडो का मतलब है विधवा। विडो रेंटर इस नाटक की नायिका है। उनका नाम रेंटर है। रेंटर एक धार्मिक संप्रदाय से लिया गया है जो अपने विचारों में स्वतंत्र है, साहसी होते थे। रेंटर एक साहसी, स्वतंत्र और निडर महिला है। वो पुरुषों के कपड़े पहनकर युद्ध में भाग लेती है, शराब पीती है, गालियाँ देती है और पुरुषों की तरह लड़ाई करती है। उनका चरित्र नारी स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक है। वो अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को चुनौती देती है। उनका ये रूप दर्शाता है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह साहसिक कार्य कर सकती है और समाज में अपनी पहचान बना सकती है। तो चलते हैं दूसरी पात्रों की तरफ। दूसरी पात्र है नाथानियल बेकन। नाथानियल बेकन एक ऐतिहासिक पात्र है जो 1676 में हुए बेकन विद्रोह के नेता थे। नाटक में उन्हें एक वीर और आदर्शवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो उपनिवेशी प्रशासन के खिलाफ विद्रोह करते हैं और अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। उनका प्रेम भारतीय राजकुमारी सेमरनिया से होता है जो उपनिवेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करती है। बेकन का चरित्र नायकत्व, सम्मान और साहस का प्रतीक है। तीसरी ओर चलते हैं सेमरनिया। सेमरनिया भारतीय राजकुमारी है जो उपनिवेश शासन के खिलाफ संघर्ष करती है। उनका प्रेम बेकन से होता है जो एक उपनिवेश नेता है। सेमरनिया का चरित्र भारतीय संस्कृति, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वो अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष करती है और उपनिवेश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाती है। चौथी ओर चलते हैं कार्वनियो। कावर्नियो। कावर्नियो भारतीय राजा है जो सेमरनिया के पिता है। वो उपनिवेश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हैं और अपने लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उनका चरित्र भारतीय नेतृत्व, सम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। वो अपने परिवार और राज्य की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। पांचवी तरफ चलते हैं वेलमैन। वेलमैन एक उपनिवेशी अधिकारी है जो प्रशासन के प्रति निष्ठा रखते हैं। वे बेकन के विद्रोह के खिलाफ होते हैं और प्रशासन की ओर से कार्य करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी। तो हम बात कर रहे थे वेलमैन के बारे में। वेलमैन एक उपनिवेशी अधिकारी है जो प्रशासन के प्रति निष्ठा रखते हैं और बेकन के विद्रोह के खिलाफ होते हैं और प्रशासन की ओर से कार्य करते हैं। उनका चरित्र सत्ता, निष्ठा और आदेश का प्रतीक है। वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली एक उपनिवेशी नागरिक है जो समाज में अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। वो बेकन के विरुद्ध के खिलाफ होते हैं लेकिन वो संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। उनका चरित्र मित्रता, समझौता और शांति का प्रतीक है। वो समाज में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और है डाउनराइट। डाउनराइट एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति है।
वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से दूर रहते हैं। उनका चरित्र ईमानदारी, स्पष्टता और सादगी का प्रतीक है। वो समाज में नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। टाइमरस कार्नेट। टाइमरस कार्नेट एक डरपोक और संकोची व्यक्ति है। वो संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं। उनका चरित्र डर और संकोच का प्रतीक है। वो समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और है विफ। विफ विफ एक हास्यपूर्ण और चतुर व्यक्ति है। वो परिस्थितियों का लाभ उठाने के माहिर होते हैं और समाज में अपनी स्थिति बना रखते हैं। उनका चरित्र हास्य, चतुराई और अवसरवाद का प्रतीक है। वो समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। और है मैडम श्योरलव। मैडम श्योरलव मैडम श्योरलव एक प्रेमिका है जो रोमांटिक रिश्तों में विश्वास रखती है और प्रेम और आकर्षण के माध्यम से समाज में अपनी स्थिति बनाए रखती है। उनका चरित्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का प्रतीक है। वो समाज में रोमांटिक रिश्तों को महत्व देती है। तो अब हम चलते हैं मिसेस फ्लर्ट। हम चलते हैं मिसेस फ्लर्ट की तरफ। मिसेस फ्लर्ट एक चंचल और आकर्षक महिला है जो पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने का माहिर होती है। वो समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करती है। उनका चरित्र चंचलता, आकर्षण और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। वो समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। तो अब हम चलते हैं नाटक की विशेषताएं पर। हास्य और वीरता के मिश्रण है। नाटक में हास्य और वीरता दोनों का समावेश है जो इसे एक अद्भुत कृति बनाती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उपनिवेश वर्जीनिया से, जहां स्थानीय शासक सर विलियम वर्कली अपनी शक्ति बनाए रखने में लगे हुए हैं। इसी समय नाथानियल बेकन नामक युवक उपनिवेशों के अधिकार और न्याय के लिए विद्रोह करने का निर्णय लेता है। बेकन का चरित्र नायकत्व, वीरता और आदर्शवाद का प्रतीक है। वो प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और गरीब उपनिवेशियों को मदद करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात भारतीय राजकुमारी सोमरनिया से होती है। सोमरनिया का चरित्र भारतीय संस्कृति, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वो अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष करती है और बेकन की साहसिकता और आदर्शवादी से प्रभावित होती है। उनके बीच प्रेम भी जन्म लेता है जो विद्रोह और संघर्ष के बीच एक भावनात्मक गहराई जोड़ता है। नाटक की सबसे रोचक और अनोखी पात्र है विधवा रांटर, मीन्स विडो रैंटर। वो एक साहसी, स्वतंत्र और निडर महिला है जो पुरुषों के कपड़ों पहनकर युद्ध और संघर्ष में भाग लेती है। वो शराब पीती है, अपने राय स्पष्ट रूप से रखती है और समाज की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती है। विडो रैंटर न केवल नाटक में हास्य और मनोरंजन लाती है, बल्कि स्त्री स्वतंत्रता और समाज में महिलाओं की शक्ति का प्रतीक भी है। इसके अलावा कावर्निया नियो नामक भारतीय राजा
सेमरनिया के पिता है। उनका चरित्र परिवार, सम्मान और संस्कृति के लिए संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने राज्य और लोगों की रक्षा के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। इस नाटक में प्रशासन के पक्ष में विलियम और फ्रेंडली जैसे पात्र भी है। वो सत्ता और निष्ठा का प्रतीक है और बेकन के विद्रोह के खिलाफ खड़े होते हैं। वही डाउनराइट टाइमर्स, कार्नेट और विफ जैसे पात्र हास्य, ईमानदार और अवसरवाद के तत्व जोड़ते हैं, जिससे नाटक में सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष का संतुलन बनाता है। कहानी के मध्यम में बेकन का विद्रोह अपने चरम पर पहुंचता है और उपनिवेशों और प्रशासन के बीच कई संघर्ष और लड़ाइयाँ होती है। इस दौरान विडो रांटर अपने साहस और चतुराई से कई संकटों का सामना करती है। बेकन और सेमरनिया अपने प्रेम और आदर्श के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि कावर्नियो अपने लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा में जुटा रहता है। अंत की ओर नाटक दुखद मोड़ लेता है। बेकन, सेमरनिया और कावर्नियो की मृत्यु हो जाती है, जिससे उपनिवेशियों और दर्शकों के मन में गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि विडो रांटर और कुछ अन्य पात्रों के माध्यम में साहस, स्वतंत्रता और न्याय की भावना जीवित रहती है। नाटक में हास्य, रोमांस, वीरता और सामाजिक आलोचना का सुंदर मिश्रण है। ये न केवल इतिहास पर आधारित है, बल्कि स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के संदेश भी देता है। अंततः द विडो रेंटर एक ऐसा नाटक है जो नायकत्व, प्रेम, साहस, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को दर्शाता है। आफ्रा बेन ने इस नाटक के माध्यम से महिलाओं की स्वतंत्रता, उपनिवेशी संघर्ष और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को इतनी प्रभावशाली और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है कि आज भी प्रासंगिक है। ये नाटक हमें ये सिखाती है कि साहस, न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना हमेशा महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं मैं इससे भी अच्छे तरह से व्याख्या करूं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।